आप जानते हैं क्या होता है आपके रेज्यूमे के साथ जब आप अपना एक गलत फॉर्मेट वाला रेज्यूमे भेजते हैं किसी कंपनी में, किसी एचआर को या रिक्रूटर, आपका रेज्यूमे डस्टबिन में या रिसाइकल बिन में चला जाता है। और इसका कारण होता है कि आपने अपने रेज्यूमे को सही से फॉर्मेट नहीं किया, सही से कीवर्ड्स नहीं डाले, आपने किसी और स्किल का रेज्यूमे आपने किसी और स्किल्स की जॉब पोजीशन के लिए भेज दिया। तो आज इस वीडियो में मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का एक रेज्यूमे बनाना बताऊंगा जो कि आप केवल 5 से 10 मिनट में इजीली बना पाएंगे। तो हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। पहले जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रेज्यूमे बनाने से पहले ये 10 पॉइंट आपको समझ लेने हैं, तभी आपको रेज्यूमे बनाना स्टार्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहला पॉइंट है नो स्पेलिंग मिस्टेक। मिस्टेक नहीं करनी है आपको, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, उसको चेक करना है कोई भी रेज्यूमे भेजने से पहले। आपको ये बहुत छोटी चीजें लगेंगी लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 2 है नो अननेसेसरी गैप्स। अननेसेसरी गैप्स नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको आगे चल के भी सब दिखाऊंगा। बुलेट पॉइंट आपके रेज्यूमे में होना ही चाहिए। अलाइनमेंट आपका सही होना चाहिए। फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इट सिंपल, आपको सिंपल रखना है। रेज्यूमे एमएस वर्ड में हो या पीडीएफ में, मैं तो कहूंगा आपको रेज्यूमे एमएस वर्ड में ही भेजना है, क्योंकि आप बनाते भी तो एमएस वर्ड में ही हो। टारगेट कीवर्ड, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की वजह से आपके पास कॉल आती है। अगर ये नहीं डाला है तो कितना भी अच्छा काम किया हो, कितने अच्छे आप हो, आपके पास लाइफ में कभी कॉल नहीं आएगी। ये चीज आगे बताऊंगा। डोंट फेक इट। फेक इट नहीं करना है भाई। रेज्यूमे में जो चीजें पता है उसको ही लिखना है, जो चीजें बिल्कुल नहीं पता है उसको गलती से भी मत लिखें। नंबर 10 गिव देम व्हाट दे वांट। एक कंपनी रिक्रूटर जो चीज मांगती है वो आपको देनी है। आपको जो चाहिए वो नहीं चाहिए उनको, उनको जो चाहिए वो आपको देना है। अगर वो मांग रहे हैं कि उनको सेलेनियम के साथ जावा नहीं पाइथन चाहिए और आपको जावा आती है, पाइथन नहीं आता, लेकिन अब जॉब तो अप्लाई करनी ही है, आप क्या कर सकते हैं, आप पाइथन सीख सकते हैं। उसके बाद आप पाइथन लिखकर वहां पर अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करें। क्या पता कि आपको वो जॉब मिल जाए। तो जॉब सारी अप्लाई करनी है। फ्रेशर जो आप लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन कुछ चीजें नहीं आती हैं, उनको पढ़ो, समझो, सीखो, उनको मेंशन करो, उसी हिसाब से रेज्यूमे बनाकर फॉरवर्ड करती हैं। और मैं जो रेज्यूमे भेजता हूँ वो मोस्टली सिंपल सोवर रेज्यूमे होता है। कोई ऐसा भड़कीला तड़कीला रेज्यूमे नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेज्यूमे होता है, ये कंपनी की पॉलिसी इसलिए लिखा है, नहीं तो यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होता है। उसके बाद आता है समरी, स्किल्स, एक्सपीरियंस। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रेज्यूमे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव, समरी। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर स्किल लगा दी, एजुकेशन लगा दिया। उसके बाद आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट वर्क, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो आप यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शुरू कर दो। आपको एक वर्ड फाइल खोलनी है, उसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस तरह से लिखनी है। उसके बाद इस तरह से आप जब भी करेंगे तो इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको इसको बोल्ड कर लेना है और होम के ही टैब में यहाँ पे आएंगे एबीसीडी करके आपको दिखता है, नो स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर आपको होम के साथ रिव्यू के नीचे आपको ये लाइनें दिखती हैं, इस तरह साइड में ये हो जाता है। इस तरह आपको नहीं करना, या तो बीच में करेंगे या तो इस तरफ करेंगे। केवल यही दो आप कर सकते हैं। तो आप बीच में करें चाहे इधर करें। करियर ऑब्जेक्टिव पे मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखूंगा तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप झेल नहीं पाएंगे। इसके नीचे करियर ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, समरी लिख दीजिए, या स्किल, केवल स्किल भी लिख सकते हैं, एजुकेशन लिख दीजिए। इस तरह से सबसे पहले एक सिंपल सा ये फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब मेन पॉइंट आ जाता है, इसको अलाइनमेंट कैसे दें। तो इसके लिए होम होता है, होम के बगल में इंसर्ट होता है, इंसर्ट के बगल में पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट के जस्ट नीचे ओरिएंटेशन के बगल में मार्जिन होता है। मार्जिन पे क्लिक करो, मार्जिन पे क्लिक करके एकदम नीचे कस्टम मार्जिन पे आओ, क्लिक करो। उसके बाद इसमें 3 टैब आते हैं। मार्जिन वाले टैब में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। टॉप में आपको 0.5 इंच इस तरह से कर देना है। फिर इसी को कॉपी करके सारे में डाल देना है। आपको कर देना है ओके। अब ये ओके हो गया। अब ये जो मार्जिन आपको दिखेगा ये सारा सेम आपको मिलेगा। अभी रिज्यूम जब यहां से लिखूंगा तो ये भी यहां तक रहेगा। अगर एकदम नीचे तक जाता है तो भी इतनी जगह रहेगी, अगर वो पूरा नीचे तक जाता है तो करियर ऑब्जेक्टिव में आपको एक लाइन दे देनी है, टू ऑब्टेन चैलेंजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल एंट्री लेवल और फ्रेशर पोजीशन इन द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर माई नॉलेज, एबिलिटी एंड डेडिकेशन विल बी यूटिलाइज्ड। अगर आप एज अ फ्रेशर अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये कीवर्ड जरूर डालें। कीवर्ड की मैंने बात करी थी, ये होते हैं कीवर्ड। इन कीवर्ड का डालना बहुत जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी एक कीवर्ड है, एंट्री लेवल भी एक कीवर्ड है, फ्रेशर भी एक कीवर्ड है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो इसको मत डालें,
केवल इतनी चीज आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो ये चीज आपको रिज्यूमे में 1 या 2 बार जरूर डालनी है। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, अब मैं एज ए रिक्रूटर मेरे पास 50 रिज्यूमे आते हैं। अगर मैं मान लो naukri.com या monster से सर्च करता हूं तो मैं कैसे करूंगा? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लगा के ही सर्च करूंगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, मैनुअल टेस्टर, इस तरह से लगा के सर्च करूंगा। अब फ्रेशर कैसे सर्च कर पाऊंगा? फ्रेशर का जब ये कीवर्ड अपना डालूंगा तभी सर्च कर पाऊंगा ना। अगर आपके रिज्यूमे में होगा तभी आपका रिज्यूमे निकल कर आएगा, नहीं तो सारे एक्सपीरियंस वाले बंदे निकल के आएंगे और मुझे फ्रेशर का रिज्यूमे नहीं मिल पाएगा, उसको निकालने में दिक्कत आएगी। लेकिन आपने ये कीवर्ड डाल दिया तो तुरंत एक फ्रेशर का रिज्यूमे, मतलब आपका रिज्यूमे निकलकर सामने मेरे आ जाएगा और आपके पास कॉल जाएगी। यही रीजन होता है कि आपके पास कॉल नहीं आती है, क्योंकि आप ये सब छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं। अब इसमें आपको इस तरह से करना है सेलेक्ट। यहाँ पर होम के टैब में रिव्यू के जस्ट नीचे यहाँ पर आता है बुलेट्स देने का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे बुलेट्स हो जाएगा। ये इस तरह से पीछे भाग गया। उसी के बगल में ये 2 ऑप्शन होते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक लाइन में अलाइन हो गया। अब तो देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर नहीं जा पा रहा है, ये जो गैप है ये आगे चल के दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ हो तो होम के टैब में ABCD में नो स्पेसिंग होती है, नो स्पेसिंग पे क्लिक कर दो, ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये एक आ गया। अब इसको फिर से ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये देखो एक इसका गैप आ गया। एक ही उसका गैप देना है आपको, एक से ज्यादा का गैप नहीं देना है, और ये आपका बोल्ड में रहेगा। समरी में आ जाएंगे। समरी में आपको अपनी समरी ऐसे लिख देनी है। अब इसको आपको इसी तरह से सेलेक्ट करना है। स्पेसिंग, अगर स्पेस ज्यादा है तो नो स्पेसिंग क्लिक कर दो, उसके बाद बुलेट दे दो और इसको अलाइन भी देखो सही से, इसको इस तरह से अलाइन कर दो। अब ये अलाइन हो गया, अब ये अलाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक टिप्स है जो बहुत काम आती है। आप किसी भी स्किल्स पे जा रहे हो, जैसे ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसका रिज्यूमे है, तो अब ये NPTEL एक ये कोर्स है जो IIT कंपनी के IIT कॉलेज के कोलेब्रेशन से बना हुआ है। इसके बारे में मैंने YouTube चैनल पे अपने बताया है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो। अगर आप SAP में हो या किसी में भी हो तभी ये रिज्यूमे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो मेन पॉइंट होते हैं जो आप चाहते हो कि किसी की नजर में पड़े, तो उनको हमेशा ऊपर रखो। आपने ISTQB भी सर्टिफिकेशन किया है तो इसको जरूर लिखें इस तरह से, ये किसी की नजर में पड़ता है तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ वेरियस HTLC मॉडल्स, टेस्ट लेवल्स, टेस्ट टाइप्स एंड टेस्ट डिजाइन टेक्निक। ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक गलती थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी। जब भी कोई वर्ड का आपका रिज्यूमे या PDF में खोलेगा तो ये इस तरह से गलतियां दिख जाएंगी, इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको जो चीजें आती हैं आपको वही लिखनी है, और जो जिस चीजों में आपको एक्सीलेंट नॉलेज है तो आपको इस तरह से लिखना है। ये एक रिक्रूटर मैनेजर की नजर में जाता है और वो इस चीजों से ज्यादा पूछता है आपसे। जो चीजें थोड़ी सी कम आती हैं उनको यहाँ पर नीचे गुड नॉलेज या नॉलेज करके लिख सकते हैं, लेकिन ये चीजें भी आपको सारी आनी जरूरी है तभी लिखें। उसके बाद एक लाइन का गैप रहेगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर स्किल शुरू हो जाएगी। सॉफ्टवेयर स्किल में इस तरह से आप सॉफ्टवेयर स्किल लिखकर बुलेट पॉइंट देकर इसको लाइन कर देंगे। एजुकेशन आ जाता है, इस तरह से एजुकेशन आपने डाला और यहाँ पर आपने देखा कि ये गैप अननेसेसरी गैप आ रहा है जो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इसको सिलेक्ट करना है, होम वाले टैब में नो स्पेसिंग पे क्लिक करनी है। उसके बाद आपको बुलेट पे क्लिक करना है और इसको इस तरह से क्लिक करके अलाइन कर देना है। ये एक लाइन में आ गया। अब आपका यहाँ से शुरू होगा एकेडमिक प्रोजेक्ट वर्क। अगर आप फ्रेशर है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका शुरू होगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पर अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है तो इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क दे दें और उसको बोल्ड कर दें। जो टाइटल था इस तरह से दे दें, टेक्नोलॉजी आपने क्या यूज करी है, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देकर यहाँ से अपनी चीजें शुरू करें और इसको आपको देना है बुलेट पॉइंट। उसके बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इस तरह से देकर इसको भी बुलेट से ऐसे कर दें। वही 1 उसका गैप आपको देना है। इसी तरह एक लाइन छोड़ के आपकी पर्सनल डिटेल आ गई, यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल दे सकते हैं। अगर आपकी हॉबी है तो इस तरह से हॉबी लिखना चाहते हैं तो एकदम नीचे आप हॉबी भी लिख सकते हैं। अब देख सकते हो आपका रेज्यूमे कितनी जल्दी इजीली बन गया। और इस रेज्यूमे का एक सबसे बड़ा ये फायदा है कि एक रेज्यूमे जब खुलता है तो इस तरह से खुल के आता है और इतने में ही एक रिक्रूटर या मैनेजर को सारी चीजें दिख जाती हैं कि आपने पूरे करियर में या पूरी स्टडी में आपने क्या सीखा, क्या किया, क्या चीजें आपको आती हैं। एक लाइन में, एक नजर में ही उसको सारी चीजें पता चल जाती हैं। ये सब चीज देख के उसको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है कोई भी या आपने ISTQB सर्टिफिकेशन किया है तो इस तरह से नाम के पहले क्लिक करें, इंसर्ट ऑप्शन में जाएं, हेडर पे जाएं, हेडर पे क्लिक करें, ब्लैंक आएगा, ब्लैंक पे क्लिक करें और इस तरह से ISTQB का एक इमेज या लोगो यहाँ पर
पेस्ट कर दें, या आप गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये एक काफी अच्छा लगता है रेज्यूमे आपका देखने में, जो ये सेकंड पेज पर भी इजीली आ जाता है। तो दोस्तों ये था आपका रेज्यूमे कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इजीली आप वीडियो को फिर से देखें और इस तरह से अपना रेज्यूमे बनाएं, जिससे आपका रेज्यूमे बहुत जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा, आपके पास कॉल्स आएंगी और आप इजीली किसी अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए